को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, सुंदर समय और अवसर के लिए हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सबको रात की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। कैसे सब? प्रभु की स्तुति। आज के विषय हम लेके आए हैं, अपने बच्चों को सिखाए। क्या सिखाए? परमेश्वर की आज्ञा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बच्चे परमेश्वर का एक भाग है। परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं हमारे संस्कार पर चलने के लिए, हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर पिता ने बच्चों को ब्लेस्ड किया है, आशीष दिया है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि किसी के पास बच्चा नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, किसी के पास नहीं होते, परंतु सबको प्रभु ने आशीष दिया है। तो आज मैं सिर्फ बच्चों के लिए संदेश लेके आई हूँ और अपने बच्चों को कैसे सिखाना है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। बाइबल के अनुसार मैं सिखा रही हूँ। सुलेमान राजा ने जब परमेश्वर से मांगा तो क्या मांगा? बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा, परंतु अपने बच्चों को कैसे सिखाना है और अपने बच्चों में कैसी बुद्धि लानी है, किस तरह शासन को चलाना है, ये नहीं सिखाया था। इसीलिए उसके बच्चे फेल हो गए और उसके बच्चे का नाश हो गया। उसने सफल जीवन जिया, उसने बहुत समृद्धि की, परंतु उसका अपने बच्चों का भविष्य को उसने क्या किया? बर्बाद कर दिया। हाँ मेरे प्रियो भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा होता है। हम बहुत कुछ कर लेते हैं, परंतु हमारे बच्चे हमारे रास्ते पे नहीं चलते और हमारे कार्य को हमारे बच्चे पूरा नहीं करते, तब हमें बहुत दुखी होता है। पर वो क्यों? क्योंकि हमने बचपन से उसे ट्रेन नहीं किया, उसके लिए हमने बुद्धि नहीं मांगी। इसी वजह से हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आए हम वचन के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है 119 अध्याय और उसके 3 आयत को हम देखेंगे। 103, तेरे वचन मेरे मुख में भीतर शहद से भी अधिक मीठा है। तेरी शिक्षाएं मुझे बुद्धिमान बनाती है, सो मैं झूठी शिक्षाओं से घृणा करता हूँ। हालेलुया। दाऊद भक्त क्या कह रहा है? तेरी मुख में से निकला हुआ वचन मेरे मुख में शहद की तरह है। शहद कितना मीठा होता है। उससे भी बेहतर उसने क्या कहा? बुद्धि को ज्यादा महत्व दिया। क्यों बुद्धि को ज्यादा महत्व दिया? हमारे जीवन में सब कुछ है पर बुद्धि नहीं है तो कुछ काम का नहीं है ये जीवन। हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए। सुलेमान राजा ने बुद्धि तो अपने लिए मांगी, अपने राष्ट्रों को चलाने के लिए मांगी, परंतु अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा। इसीलिए वो फेल हो गया। हाँ मेरे प्रिय और भाई और बहनों, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, सब सफल नहीं होते, परंतु हम जैसे भी है वैसा ही अपने बच्चों को बनाना, बच्चों को सही रास्तों पर चलाने के लिए बचपन से उसको क्या करना है? ट्रेन करना है। प्रभु की आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, हर एक कार्य में बच्चों को आगे बढ़ाना है ताकि बच्चों का भविष्य नाश ना हो। बच्चों के जीवन में जब वचन होगा तो गलत काम करने से वो डरेंगे। उसको भय रहेगा कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि गलत कार्य करना एक पाप है और बच्चे गलत रास्ते से क्या करेंगे? बाहर नहीं जाएंगे, उससे दूर रहेंगे। परंतु कब? जब हम उसे शिक्षा देंगे तब
अगर हम बच्चे से कुछ भी शिक्षा नहीं देंगे, जैसे चलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जाने देंगे, तो कभी भी हमारे बच्चों के ऊपर विपत्तियाँ आ सकती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने बच्चों को अपने संस्कार देने से कभी भी हिचकिचाना नहीं। और प्रभु का वचन तो हिचकिचाए बिना उसे बताओ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जोर से पुकारो, शोर से पुकारो, सबको बताओ, वो सत्य और जीवन है। इसीलिए हमें जीवन मिला है, हमारा बच्चों का जीवन नाश नहीं होना चाहिए, सबका जीवन बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे भविष्य के लिए हैं। हालेलुया। प्रभु ने ये सुंदर वचन हम सबको दिया है, इसलिए प्रभु की स्तुति करते आए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, देव तेरी स्तुति करते हैं। आज हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई लोग के बच्चे सुलेमान राजा की तरह होते हैं, उनके बच्चों को प्रभु जी अच्छी शिक्षाएं नहीं मिलती, इसीलिए उसका जीवन गलत रास्ते पे चला जाता है। परंतु परमेश्वर, आज हमें वचन मिला है, हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके घरों में किसी के भी पास बच्चे हो, छोटे हो बड़े हो, सबको तू ब्लेस्ड कर परमेश्वर पिता। और माँ बाप को बच्चों को आज्ञा देने के लिए उसको प्रभु जी सामर्थ्य से भरपूर कर परमेश्वर पिता। अपने बच्चों को प्रार्थना में बिठाने के लिए सामर्थ्य दे, वचन पढ़ने के लिए उसको सामर्थ्य दे। और परमेश्वर पिता, अपने माँ बाप को प्रभु जी सबसे पहले पवित्र आत्मा से तू भरपूर कर, कि पवित्र आत्मा से भरपूर होके अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे संभालने वाले बना परमेश्वर पिता, और तेरी आज्ञा को ग्रहण करने वाले बना प्रभु। हम जैसे भी है परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, और परमेश्वर पिता हम प्रभु तेरी दया को मांग रहे हैं प्रभु जी। सुलेमान राजा ने जो भी मांगा आपने दिया, बुद्धि से और ज्ञान से आपने भरपूर किया, परंतु परमेश्वर पिता प्रभु जी उसने अपने बच्चों के लिए प्रभु जी बुद्धि को ग्रहण नहीं किया। एक परमेश्वर पिता प्रभु बुद्धिमान बना और एक मूर्ख बन गया प्रभु जी। आज हमारे जीवन के अंदर मूर्खता नहीं, परंतु प्रभु हम अच्छे माँ बाप बने, मूर्ख माँ बाप नहीं परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार आप होने दीजिए परमेश्वर पिता। हम जैसे भी है वैसे हम आपके पास आते, हमारे साथ जुड़े एक एक भाई बहन के पास आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजो, ताकि प्रभु अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए उसको प्रभु जी आप सामर्थ्य बन जाइए। उसको बुद्धि की जरूरत है, उसको ज्ञान की जरूरत है, आप सब पूरा कीजिए प्रभु जी। एक एक व्यक्ति का बच्चा प्रभु नाश ना हो, परंतु बच्चों को परमेश्वर पिता तेरी छाया के अंदर आप छुपा के रखो प्रभु, तेरी महिमा में आप बढ़ाओ प्रभु जी। वहाँ परमेश्वर पिता एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके जीवनों में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी परमेश्वर पिता मुसीबत हो, प्रभु यीशु के नाम में आप फ्री करो, और परमेश्वर पिता नई आशीष नई चंगा दे परमेश्वर पिता प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी कहीं व्यक्तियों के बच्चों प्रभु जी गलत रास्ते में है, कहीं व्यक्तियों के बच्चे प्रभु जी नाश में जा रहे, उसका परमेश्वर पिता प्रभु आप परमेश्वर पिता दया कीजिए, कृपा कीजिए, उसके घरों में आप शांति दीजिए, और बच्चों को प्रभु जी आप संभालिए और सही रास्ते पर लाइए परमेश्वर पिता प्रभु। बुद्धिमान बच्चे बना परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा में आप चला और दोहरा परमेश्वर पिता। जो भी समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे भी है वैसे आपके पास आते हैं, हमारी विनती को सुनने को और ग्रहण करने के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हुए, जय मसीह की। जो आप हमारे साथ जुड़े नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।